चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट, या कह सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर indefinite टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर अब बात करेंगे पहचान की। वाक्य के लास्ट में क्या आएगा? गा गी गे। गा गी गे क्या होगा? गा गी गे। ठीक, लास्ट में सेंटेंस में क्या आएगा? गा गी गे। ठीक, रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, विल और शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखना, आई वी के साथ शैल यूज करेंगे और बाकी सबके साथ विल। ठीक है, आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल यूज करेंगे। ठीक है, चल मैं एकदम चलिए इसके कुछ सेंटेंस हम देखते हैं। देखिए, टाइम वेस्ट ना करो, लिखो। अब देखो क्या है, सेंटेंस में ध्यान देना तो कैसे करना है। आज मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा। ठीक, आज मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ, कोई कंफर्म नहीं कब पढ़ूंगा, लेकिन आज ही पढ़ूंगा। ठीक ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट का ढूंढोगे मैं। सब्जेक्ट क्या है आपका? मैं। ठीक, मैं को बोलते हैं आई। अब मैं क्या बताया? आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे आई शैल। आई शैल। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो पढ़ने क्या बोलते हैं? रीड। तो आई शैल रीड, आई शैल रीड क्या? या पुस्तक। तो लिखेंगे दिस बुक टुडे। समझा? ट्रांसलेट हो गया। अब अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला सेंटेंस क्वेश्चन बोलना आदत पड़ी है ना। हम तुम्हारे साथ अयोध्या चलेंगे। ठीक, तो सब्जेक्ट यहां पे क्या है? हम है, तो हम तो बोलते हैं वी। क्या बोलेंगे? वी। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो क्या हो जाएगी? शैल। वी विल, वी शैल, वी शैल क्या के चलने से क्या करेंगे? गो। वी शैल गो। कहां जाएंगे? अयोध्या। गो टू अयोध्या। किसके साथ? तुम्हारे साथ। तो विद यू, विद तुम्हारे साथ हम लोग अयोध्या चलेंगे। सन्नारायण, सन्नारायण नौवीं ध्यान समझना है, कुछ नहीं। ठीक, अब देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो तुमको बोलते हैं यू। यू।
सहायता करना तो हेल्प होता है, सहायता करने करेंगे हेल्प, तो यू के साथ विल लगाएंगे तो लिखेंगे यू विल हेल्प। ठीक, इसको करोगे अपने फ्रेंड्स, यू विल हेल्प टू योर फ्रेंड्स, टू योर फ्रेंड्स। ठीक, ठीक है। अगला सेंटेंस, वह कल अपने गांव से यहाँ आए, तो वह को बोलते ही, तो लिखेंगे he will come, कहाँ आएगा यहाँ, तो he will come here, he will come here। ठीक, कहाँ, from अपने गांव से ना, his village। ठीक, कल का तो करेगा tomorrow। बन गया, ठीक है। he will come here from his village tomorrow, tomorrow पहले भी लगा सकते हो, ठीक है। अब चलिए इसके हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, shall not will not का प्रयोग करेंगे, shall not will not, we will use shall not will not। ठीक, we will use shall not with I and D and rest of we will use will not। समझा, मतलब I V के साथ shall not यूज करेंगे और बाकी सबके साथ will not यूज करेंगे। ठीक, देखो मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, मेरा मन नहीं करना चाहता हूं, तो करो बोलते हैं, तो मैं को क्या बोलते हैं आई। ठीक, तो लिखेंगे आई के साथ शैल, तो आई शैल नॉट, आई शैल नॉट। अब करूंगा, करने क्या करते हैं, सहायता करने क्या करते हैं, हेल्प, आई शैल नॉट हेल्प इसकी यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, आई शैल नॉट हेल्प यू। ओके, नाउ नेक्स्ट, मोहन कल बाजार नहीं जाएगा, कल की बात हो रही है, जो आने वाला कल है, आने वाले कल को क्या कहते हैं, टुमारो, और जो बीत गया उसको बोलते हैं यस्टरडे, क्या बोलते हैं, यस्टरडे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो लिखिए मोहन। ठीक, मोहन के साथ क्या लगाएंगे, विल नॉट, मोहन विल नॉट जाएगा, विल नॉट गो टू द मार्केट, कब, टुमारो। ठीक, अगला देखो, आज मीरा गाना नहीं गाएगी, गले को दिक्कत तो कुछ ऐसी नहीं गाएगी, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन हर, ठीक, मतलब क्या होगा गला। ठीक, सो मीरा, मीरा सब क्या लगेगा, विल नॉट, क्या गाएगी, गाना, सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। ठीक, कब गाएगी, टुडे। देखो, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, यू नो दैट। देखो, सबसे सिंपल ग्रामर इसकी होती है इंग्लिश की, सबसे कठिन ग्रामर होती है संस्कृत की। संस्कृत से तोड़ के ही इंग्लिश बनी है। जैसे ब्रदर किससे बना, भ्राता से बना, बनाने वाला कुछ चीजें जो है संस्कृत से ली गई है। अब बाकी छोड़ो, सब बातें बहुत, चलिए आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव को दो पार्ट में बांटा गया है, एक होता है फर्स्ट टाइप और होता है सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या आता है, क्वेश्चन आपका पहले पूछ लिया जाएगा, ठीक है, और सेकंड टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन वाला जो बीच में आ जाएगा, ठीक है।
जैसे क्या रमेश क्रिकेट खेलेगा, तो क्या पहले आ गया, ठीक। तो इस केस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। रमेश के साथ क्या लगेगा, विल, क्या लगेगा, विल। तो लिखेंगे विल रमेश, विल रमेश क्या करेगा, क्रिकेट खेलेगा। तो विल रमेश प्ले क्रिकेट टुडे, ठीक है। विल रमेश प्ले क्रिकेट टुडे, ठीक। दूसरा क्या है, क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा, आज नहीं लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया, गलती हुई हमारे बात, लिख दो, आज लिख दो। देखो देखो, क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा, बेचारा कहीं गया है काम से, मैनेजमेंट ने भेज दिया है, तो घंटी कहाँ बजेगी, इसलिए नहीं बजेगी, समझा। चपरासी क्या है, चपरासी को बोलते हैं पियोन, क्या बोलते हैं, पियोन, ठीक। तो पियोन क्या है, सब्जेक्ट है, पियोन के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो लिखेंगे विल पियोन, ठीक। घंटी बजाने बोलते हैं रिंग द बेल, क्या लिखेंगे, रिंग द बेल, तो लिखेंगे विल द पियोन नॉट, नॉट क्या लगा देंगे, ठीक। विल पियोन नॉट रिंग द बेल टुडे, ठीक है। दा लगा दिया है, इज्जत दे दो थोड़ी सी, दा लगा, ठीक है, ठीक। अगला देखो, वह क्या वह यहां कभी आएगा, ठीक। तो लिखेंगे विल, विल ही, कभी बोलते हैं एवर, क्या बोलते हैं, एवर, क्या बोलते हैं, एवर, कब है, ठीक। अगला क्वेश्चन, पवन आज क्या खाएगा, पवन क्या खाओगे आज अभी जाएगा, बढ़िया दाल चावल बनाएगा, बढ़िया से घी डाल चपका देगा, मतलब खा ले, ठीक है। तो लिखेंगे क्या आ गया, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, व्हाट, लिखेंगे जैसे व्हाट विल, व्हाट विल, व्हाट विल पवन ईट टुडे, ठीक। व्हाट विल पवन ईट टुडे, पवन क्या खाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, नवनीत यह कार्य कैसे करेगा, कैसे करोगे भैया, फोटो खींचेगा, फोटो खींचेगा और घर में आके चलेगा, ठीक। तो लिखेंगे कैसे बोलते हैं, हाउ, क्या बोलते हैं, हाउ, तो लिखेंगे हाउ विल नवनीत, इस तरह से ही नवनीत थी, हाउ विल नवनीत do this work, देख लो। अब देखिए अगला टेंस है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसको इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, ठीक। मतलब कंफर्म नहीं कि काम खत्म हुआ है कि नहीं, काम लगातार हो रहा, ठीक। पहचान की बात करें तो इसका होता है रहा होगा, रही होंगे, रही होगी और रहे होंगे, खड़ा होगा, बैठा होगा, ये भी आ सकता है इसमें, ठीक है।
अब इसका रूल की बात करें, आई बी के साथ शैल बी, आई बी के साथ शैल बी, ठीक, और बाकी के साथ विल बी यूज होगा, ठीक। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि जहां पर आपका अनिवार्यता हो, कंपल्सेशन हो, जहां पे अनिवार्य हो और या बाध्यता हो, ठीक है, जहां पे अनिवार्यता और बाध्यता हो वहां पे आईडी के साथ विल बी यूज होगा। अनिवार्यता, अनिवार्यता और क्या होता है हमने बाध्यता, बाध्यता, वहां पर लोग क्या करेंगे, आई के साथ विल बी यूज करेंगे, ठीक। और इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस आईएनजी यूज करेंगे, ठीक है। बाकी सारा वही कॉन्टिन्यूअस का नियम लगेगा, ठीक है। चलो उसके कुछ सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी सम सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस, ओके। यू हैव टू स्पीक लाइक मी, यू हैव टू स्पीक लाइक मी, then how will you speak? Whenever you will try more and more try, then you will speak. समझा? जब निरंतर तुम अभ्यास करोगे, देखो इंग्लिश ना बोलने का मेन रीजन तो क्या है, डर, हेजिटेशन। अरे यार हमने अगर इंग्लिश बोली यार वो सोचे डर बोलना है, मेंटालिटी ही होती है। सर ये ऐसा करेंगे जैसे सेंटेंस कोई को आता है सामने कोई पूछ ले तो पता नहीं। देखो एक्चुअली क्या है, मैं टेंस इसलिए क्यों पढ़ा रहा हूँ कि टेंस से ये पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस है उसको कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जब तुम खूब प्रैक्टिस करोगे, ठीक, तो तुम इंग्लिश बोलने लगोगे। जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है उसमें क्या होता है, तुम्हारी जो हेजिटेशन उसको दूर कराते हैं। आप बोलो, गलत बोलो, एक बार गलत बोलोगे, दो बार गलत बोलोगे, तीन बार गलत बोलोगे, 10वीं बार तो सही बोलोगे। मेन थिंग ये कि आपको बोलना है, बोलने में लोग डरते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीक, स्पीक एंड स्पीक, देन यू बिगिन टू स्पीक, तब तुम लोग बोलने लगोगे। और इंग्लिश कैसे सुधारते हैं, घर में शीशा होगा, माशाल्लाह घर में शीशा होगा, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, बात करेंगे, पूरी बात करो, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, बात करो, अपने से बात करो इंग्लिश में, हेजिटेशन को दूर करो, हमसे बात करो, हम कोई बात सुनेंगे, आई विल लिसन योर एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, बट यू हैव टू स्पीक, तुम्हें बोलना पड़ेगा, बोलना है। This is not my subject that I am teaching you, but I want us that you should speak. That's why I am teaching you this subject. समझना? ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंग्लिश बोलो। समझना? जब कोई फॉरेनर आए तो उससे तुम इंग्लिश में बात करो। Whenever you meet any foreigner and he asks you some question, then you will be able to answer their question. ऐसा मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव योर हेजिटेशन, अपने डर को हटाओ, ठीक। चलो चलिए कुछ बच्चों सेंटेंसेस हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। समझिए क्या कह रहा है। पहला क्या कह रहा है, कल मोहन सुबह बाजार जा रहा होगा। बेचारे को सब्जी लेनी होगी, सब्जी मंडी कब लगती है, सुबह ही तो लगती है।
रात में सब्जी मंडी जा रहा हूँ क्या, ठीक। तो लिखेंगे टुमारो, टुमारो मोहन, ठीक, टुमारो मोहन। अब क्या लगेगा, विल बी कहाँ, गोइंग, कहाँ, टू द मार्केट, ठीक। पवन, समझ में आया। दूसरा देखो, कल मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, कल आना पढ़ाऊंगा। देख लिया टैबलेट कितने तो भूल से 45-46 से जान तो मॉर्निंग में चली थी, मॉर्निंग में सुबह बजा। अरे लिख लो इतना मॉर्निंग, खुश, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी सेंटेंस। कल मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो लिखेंगे टुमारो आई शैल बी, क्या होगा, शैल बी टीचिंग इंग्लिश टू यू, ठीक। टुमारो आई शैल बी टीचिंग यू, इसको इस तरह से बना सकता हूँ, इस तरह दोनों तरह से बना सकते हैं। टुमारो आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश टू यू, ये भी बन सकता है, ठीक है। इसको ऐसे भी सकते हैं, टुमारो आई शैल बी टीचिंग यू इंग्लिश, यू को पहले भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों तरह से बना सकते हो, ठीक। समझना। अगला क्वेश्चन, नहीं सॉरी अगला सेंटेंस। कल इस समय पवन की बारात जा रही होगी, पवन अभी क्या होगी, क्या हमारी बताया नहीं तुमने, इनविटेशन लेटर भी दिया, चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो लिखेंगे टुमारो, ठीक। सब्जेक्ट क्या, पवन की बारात, तो लिखेंगे बारात ऑफ पवन, बारात ऑफ पवन। कौन बोले तो लिख सकते हैं, कौन बोले तो लिख सकते, कौन तो लिख सकते थे। अरे पवन की बारात है, पवन नहीं है, पवन की बारात है, तो बारात ऑफ पवन। सब्जेक्ट क्या है, बारात है, ठीक है। तो लिखे बारात ऑफ पवन, बारात किसमें से है, बारात लगता है, बारात जो इसमें बारात ऑफ पवन, ठीक। विल बी गोइंग एट दिस टाइम, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कल वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो लिखेंगे टुमारो दे विल बी, अरे यार यू लिखे पड़े, दे बोल रहे हैं, दे लिख रहे हैं यू, दिमाग का बारात में लगे ना पवन की, टुमारो दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट in the field. अब चलो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे शैल नॉट बी,
विल नॉट बी, शैल नॉट बी, विल नॉट बी। चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा था। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या आपका चपरासी, तो इन द प्योन, द प्योन, ठीक है, द प्योन will not be, will not be, will not be, ठीक है, will not be, ठीक है। और बाजार तो रिंगिंग, रिंगिंग क्या, रिंगिंग द बेल, ठीक, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, सही सुनिए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, माली पौधों को पानी नहीं देता रहे। ठीक है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, द गार्डनर, ठीक है, क्या होगा, गार्डनर, ठीक। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, विल नॉट, क्या हो जाएगा, विल नॉट बी, विल नॉट बी। पानी देने के कैसे, वाटरिंग, क्या बोलते हैं, वाटरिंग, टू प्लांट्स, टू द प्लांट्स, ठीक, समझ में आया। अब अगला क्या कह रहा है कि सचिन कल इस समय फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। ठीक है, तो कल को क्या बोलेंगे, टुमारो, 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 ठीक, टुमारो, सब्जेक्ट क्या है, सचिन, ठीक, तो लिखेंगे सचिन, सचिन, ठीक। विल नॉट बी, क्या होगा, विल नॉट बी, ठीक, क्या होगा, प्लेइंग, प्लेइंग, क्या, फुटबॉल, फुटबॉल, एट दिस टाइम, एट दिस, नेक्स्ट, लक्ष्मी अपने पिताजी को पत्र नहीं लिख रही होगी। ठीक है, तो लक्ष्मी will not be, will not be, क्या, writing, writing a letter, writing a letter, writing a letter to her father। ठीक है, आज के इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम इसके इंटरोगेटिव बताएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद आपका टेंसेस सारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। ठीक है, तब के लिए जय श्री राम।